मिलिंद प्रश्न। ऊपरी कथा। जैसे गंगा नदी समुद्र से जाकर मिलती है, उसी तरह सागल नामक उत्तम नगर में राजा मिलिंद नागसेन के पास गया। अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश को धारण करने वाले तथा विचित्र वक्ता नागसेन के पास राजा ने जाकर अनेक विषयों के संबंध में सूक्ष्म प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर गंभीर अर्थों से युक्त, हृदयंगम, कर्णप्रिय, अद्भुत, अत्यंत आनंददायक, अभिधर्म और विनय के गांभीर्य से युक्त सूत्रों के अनुकूल तथा उपमाओं और न्यायों से विचित्र हैं। शंकाओं को दूर करने वाले उन सूक्ष्म प्रश्नों को मन लगाकर प्रसन्न चित्त से आप सुने। सागल नगर का वर्णन। ऐसा सुना जाता है, यवनों का वाणिज्य व्यवसाय का केंद्र सागल नाम का एक नगर था। वह नगर नदी और पर्वतों से शोभित रमणीय भूमि भाग में बसा था। आराम, उद्यान, उपवन, तड़ाग, पुष्करिणी से संपन्न, नदी, पर्वत और वनों से अत्यंत रमणीय था। उस नगर को दक्ष कारीगरों ने निर्माण किया था। उसके सभी शत्रुओं का दमन हो चुका था। प्रजाओं को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उस नगर में अनेक प्रकार की विचित्र और दृढ़ अट्टालिकाएं और कोठियां थी। नगर का सिंह दरवाजा विशाल और सुंदर था। भीतरी गढ़ तथा अंतःपुर गहरी खाई और पीले प्राकार से घिरा था। सड़कें, आंगन और चौराहे सभी अच्छी तरह विभाजित थे। दुकानें अच्छी तरह सजी सजाई बहुमूल्य वस्तुओं से भरी थीं। जगह जगह पर अनेक प्रकार की सैकड़ों सुंदर दानशालाएं बनी थीं। हिमालय पर्वत की चोटियों की तरह सैकड़ों और हजारों ऊंचे ऊंचे भवन थे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले लोगों से वहां चहल पहल रहती थी। झुंड के झुंड सुंदर स्त्री और पुरुष घूमते रहते थे। वह नगर सभी प्रकार के मनुष्यों से सुशोभित था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, श्रमण, ब्राह्मण तथा गणाचार्य सभी रहते थे। वहां बड़े बड़े विद्वानों का केंद्र था। काशी, कोटुंबर आदि स्थानों के बने कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें वहां पर थीं। अनेक प्रकार के फूल तथा सुगंधित द्रव्यों की दुकानें थीं। अभिलषित रत्न भरे पड़े थे। सभी ओर श्रृंगार वणिकों की दुकानें पसरी रहती थीं। कारशापन, चांदी, सोना, कांसा और पत्थर, इन सभी से परिपूर्ण वह नगर मानो बहुमूल्य रत्नों का एक चमकता खजाना था। सभी प्रकार के धन, धान्य और उपकरणों से भंडार और कोष पूर्ण था। वहां पर अनेक प्रकार के खाद्य, भोज्य और पेय पदार्थ थे। उत्तर कुरु की तरह उपजाऊ तथा अलकनंदा देवपुर की तरह शोभा संपन्न वह नगर था। ग्रंथ के 6 भाग। इसके बाद मिलिंद और नागसेन के पूर्व जन्म की बातें कही जाएंगी। उसे 6 भागों में विभाजित करके कहूंगा। जैसे कि पूर्वयोग, मिलिंद प्रश्न, लक्षण प्रश्न, मेंढक प्रश्न, अनुमान प्रश्न, उपमा कथा प्रश्न। इनमें मिलिंद प्रश्न के 2 भाग हैं, लक्षण और विमति छेदन। मेंढक प्रश्न के भी महावर्ग और योगी कथा नामक 2 भाग हैं। पहला परिच्छेद, पूर्वयोग, उनके पूर्व जन्म की कथा। पूर्वयोग का अर्थ है उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्म। अतीत काल में भगवान काश्यप बुद्ध के शासन के समय गंगा नदी के समीप एक आश्रम में एक बड़ा भिक्षु संघ रहता था। वे सभी व्रत और शील से संपन्न भिक्षु प्रातः काल ही उठकर झाड़ू लगाकर बुद्ध के गुणों का मन में चिंतन करते हुए, आंगन को स्वच्छ करते हुए कूड़े को इकट्ठा करते थे। एक दिन एक भिक्षु ने किसी श्रामणेर से कहा, यहाँ आओ, इस कूड़े को फेंक दो। वह श्रामणेर सुनते हुए भी अनसुनी करने लगा। दूसरी और तीसरी बार बुलाए जाने पर भी वह अनसुनी करता रहा। इस पर उस भिक्षु ने, यह श्रामणेर बड़ा अविनीत है, ऐसा विचार करके क्रुद्ध होकर उस पर झाड़ू से प्रहार किया। तब उसने रोते हुए तथा डर के मारे कूड़े को फेंकते हुए
इस कूड़े को फेंकने के पुण्य कर्म से जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करूं, उसके भीतर जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूं, मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी हो, ऐसा प्रथम संकल्प किया। कूड़े को फेंक कर नहाने के लिए वह श्रामणेर गंगा नदी के घाट पर गया। गंगा की शब्दायमान तरंगों को देखकर उसने दूसरा संकल्प किया, जहाँ जहाँ मैं जन्म ग्रहण करूं, इन तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्नमति और प्रतिभाशाली हो। उस भिक्षु ने भी झाड़ू रखने के स्थान पर झाड़ू को रखकर नहाने के लिए घाट की ओर जाते हुए उस श्रामणेर के संकल्प को सुना। सुनकर मन में विचार किया, यह श्रामणेर मुझसे प्रेरित होने पर यदि ऐसा संकल्प करता है, तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा। तब उस भिक्षु ने ऐसा विचार करके संकल्प किया, जहाँ जहाँ मैं जन्म ग्रहण करूं, गंगा की तरंगों के वेग के समान प्रत्युत्पन्नमति हो और इस श्रामणेर के पूछे गए सभी प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझाने में समर्थ हो। देवलोक तथा मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करते हुए उन दोनों ने एक बुद्धांतर बिता दिया। तब हम लोगों के भगवान बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा और मोगली पुत्र तिषे स्थविर के समान उनके विषय में भी भविष्यवाणी की। मेरे महापरिनिर्वाण के 500 वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे और जिस धर्म विनय का मैंने सूक्ष्म रूप से उपदेश किया है, उसे ये दोनों भिक्षु प्रश्नोत्तरों, उपमाओं और युक्तियों से स्पष्ट कर देंगे। उनमें से वह श्रामणेर जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नाम का राजा हुआ। वह बड़ा पंडित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी योग विधान में सावधान रहता था। उसने अनेक विद्याओं को पढ़ा था, जैसे श्रुति, स्मृति, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, गणित, संगीत, वैदिक, चारों वेद, सभी पुराण, इतिहास, ज्योतिष, मंत्र विद्या, तर्कशास्त्र, तंत्र, युद्ध विद्या, छंद और सामुद्रिक, इन सभी 19 विद्याओं में वह पारंगत था। वाद करने में अद्वितीय और अजेय था। वह सभी तीर्थंकरों में श्रेष्ठ समझा जाता था। प्रज्ञा, बल, वेग, वीरता, धन, भोग, इस किसी में भी मिलिंद राजा के समान सारे जम्बूद्वीप में कोई दूसरा नहीं था। वह महासंपत्तिशाली तथा उन्नतिशील था। उसकी सेनाओं और वाहनों का कोई अंत नहीं था। तब एक दिन राजा मिलिंद अपनी चतुरंगिनी अनंत सेना को देखने के अभिप्राय से नगर के बाहर गया। सेनाओं की गणना करने के बाद उस वाद प्रिय राजा ने लोकायत और वितंडावादियों से तर्क करने की उत्सुकता से ऊपर सूर्य की ओर देखा और अपने अमात्यों को संबोधित करते हुए बोला, अभी बहुत दिन बाकी है, तब तक क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई पंडित है जो सम्यक संबुद्ध के सिद्धांतों को जानने वाला श्रमण, ब्राह्मण या गणाचार्य है, जिसके साथ मैं नगर में जाकर वार्तालाप करूं और जो मेरी शंकाओं को दूर कर सके? राजा के ऐसा कहने पर 500 यवनों ने उससे कहा, हाँ महाराज, ऐसे 6 पंडित है, पूरन कश्यप, मक्खली गोसाल, निगंधनाथपुत, संजय बैलाट्टीपुत, अजित केस कंबली, ककुद कच्चायन, ये सभी संघ नायक, गणनायक, गणाचार्य, प्राज्ञ और तीर्थंकर है। लोगों में उनका बड़ा सम्मान है। महाराज, आप उनके पास जाएं और अपनी शंकाओं को दूर करें। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ सुंदर रथ पर सवार होकर जहां पूरन कश्यप था वहां गया। जाकर पूरन कश्यप के साथ कुशल प्रश्न पूछा। कुशल प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर राजा ने पूरन कश्यप से पूछा, भंते कश्यप, संसार का पालन कौन करता है? पूरन कश्यप ने कहा, महाराज, पृथ्वी संसार का पालन करती है। तब राजा ने पूछा, भंते कश्यप, यदि पृथ्वी संसार का पालन करती है, तो अवीची नरक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिक्रमण करके क्यों जाते हैं? राजा के ऐसा कहने पर पूरन कश्यप न उगल सका और न निगल सका, कंधों को गिराकर चुपचाप हतबुद्धि होकर बैठा रहा। इसके बाद राजा मिलिंद मक्खली गोसाल के पास गया। मिलिंद राजा ने मक्खली गोसाल से पूछा,
भंते गोसाल, क्या पाप और पुण्य कर्म है? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं? मक्खली गोसाल ने कहा, नहीं महाराज, पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं है। महाराज, अच्छे और बुरे कर्मों के कोई फल नहीं होते हैं। जो यहाँ क्षत्रिय है, वे परलोक जाकर भी क्षत्रिय ही रहेंगे, और जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल या दरिद्र है, वे परलोक जाकर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल और दरिद्र ही रहेंगे। पाप और पुण्य कर्मों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तब राजा ने कहा, भंते गोसाल, यदि जो यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल या दरिद्र हो, वे परलोक में जाकर भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल और दरिद्र ही रहेंगे, और पाप पुण्य कर्मों से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, तो फिर जो लोग इस लोक में लूले हो, वे परलोक में जाकर भी लूले ही रहेंगे। जो लंगड़े हैं, वे लंगड़े ही होंगे, और जिन लोगों के कान और नाक कटे हुए हैं, वे लोग परलोक में भी नकटे और कनकटे ही उत्पन्न होंगे। राजा के ऐसा कहने पर मक्खली गोसाल चुप हो गया। तब राजा मिलिंद ने अपने मन में ऐसा सोचा, अरे यह जम्बू द्वीप तुच्छ है, झूठ मूठ का इतना नाम है। यहाँ कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद विवाद कर सके और मेरी शंकाओं को दूर कर सके। तब एक दिन राजा मिलिंद ने अमात्यों को संबोधित किया, आज की रात बड़ी रमणीय है, किस श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर प्रश्न पूछूं? कौन मेरे साथ बातचीत कर सकता है? कौन मेरी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है? राजा के ऐसा कहने पर सभी अमात्य चुप होकर राजा के मुख की ओर देखते खड़े रहे। उस समय सागल नगर 12 वर्षों से श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पंडितों से खाली था। जैसे ही राजा को पता लगता कि कोई श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पंडित कहीं वास करता है, तो वहां जाकर उससे प्रश्न पूछता। राजा को प्रश्नोत्तर से संतुष्ट न कर सकने पर वे सभी सागल नगर से जहां तहां चले जाते थे। जो किसी दूसरी जगह नहीं जाते थे, वे सभी चुप्पी लगाए रहते। प्रायः सभी भिक्षु हिमालय पर्वत पर चले गए थे। उस समय हिमालय पर्वत के रक्षित तल में कोटिशत अरहत वास करते थे। तब आयुष्मान अस्सगुप्त ने अपनी दैवी श्रवण शक्ति से राजा मिलिंद की बातों को सुना। सुनकर उसने युगंधर नामक पर्वत पर भिक्षु संघ की एक बैठक बुलाई और भिक्षुओं से पूछा, आवुस, क्या कोई भिक्षु ऐसा समर्थ है जो राजा मिलिंद के साथ बातचीत करके उसकी शंकाओं को दूर कर सके? ऐसा पूछे जाने पर वे कोटिशत अरहत चुप रहे। दूसरी बार और तीसरी बार पूछे जाने पर भी वे सभी अरहत चुप ही रहे। तब आयुष्मान अस्सगुप्त ने भिक्षु संघ से कहा, आवुस, तावंतिस भवन में वैजयंत से पूर्व की ओर केतुमती नाम का एक विमान है। वहाँ सहासेन नामक एक देवपुत्र रहता है। वह राजा मिलिंद के साथ बातचीत करने तथा उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है। तब वे कोटिशत अरहत युगंधर पर्वत के ऊपर से अंतर्धान होकर तावंतिस भवन में प्रकट हुए। देवाधिपति शक्र ने उन भिक्षुओं को दूर ही से आते देखा। देखकर आयुष्मान अस्सगुप्त के निकट गया और कुशल समाचार पूछकर एक ओर खड़ा हो गया। देवाधिपति शक्र ने आयुष्मान अस्सगुप्त से कहा, भंते, बड़े विशाल भिक्षु संघ का आगमन हुआ है। मैं संघ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। क्या किसी वस्तु की आवश्यकता है? मैं क्या सेवा करूँ? तब आयुष्मान अस्सगुप्त ने देवाधिपति शक्र से कहा, महाराज, जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिंद नाम का राजा वाद प्रिय तथा वाद करने में अद्वितीय और अपराजेय है। वह सभी तीर्थंकरों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह भिक्षु संघ के पास जाकर मिथ्या दृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछकर उन्हें सताया करता है। शक्र ने कहा, भंते, राजा मिलिंद यहीं से उतरकर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है। और भंते, केतुमती विमान में महासेन नाम का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिंद राजा के साथ बातचीत करके उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ है।
उसी देवपुत्र से हम सभी लोग मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करने की प्रार्थना करें। तब देवाधिपति शक्र भिक्षु संघ को आगे करके केतुमती विमान में गया। वहां जाकर महासेन देवपुत्र को आलिंगन करके बोला, मारिस, भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है। तब महासेन ने उनसे कहा, नहीं भंते, मुझे मनुष्य लोक की कोई कामना नहीं है। कामकाज के उपद्व्याप से मनुष्य जीवन अस्थिर और अशांत है। मनुष्य लोक लोभ से ग्रसित है। मैं देवलोक ही में क्रमशः ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। दूसरी और तीसरी बार भी शक्र के प्रार्थना करने पर भी महासेन देवपुत्र ने यही कहा, भंते, मुझे मनुष्य लोक की कोई कामना नहीं। कामकाज के उपद्व्याप से मनुष्य जीवन अस्थिर और अशांत है। मनुष्य लोक लोभ से ग्रसित है। भंते, मैं देवलोक ही में क्रमशः ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। तब आयुष्मान अस्सगुप्त बोले, मारिस, देवताओं के सहित इस सारे लोक में खोजने पर भी आपके अतिरिक्त कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता है, जो राजा मिलिंद के तर्कों का भेदन करके बुद्ध के शासन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षु संघ आपसे याचना करता है कि आप मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करके बुद्ध के शासन की रक्षा करें। यह सुनकर कि मैं राजा मिलिंद के तर्कों का भेदन करके बुद्ध के शासन की रक्षा कर सकूंगा, देवपुत्र महासेन अत्यंत आनंदित हुआ और उसने ऐसा वचन दे दिया, बहुत अच्छा भंते, मैं मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करूंगा। तब वे भिक्षु देवलोक में इस काम को पूर्ण करके तावंतिस लोक से अंतर्धान होकर हिमालय पर्वत के रक्षित तल प्रदेश में प्रकट हुए। वहां पहुंचकर आयुष्मान अस्सगुप्त ने भिक्षु संघ से पूछा, आवुस, इस संघ में क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो हम लोगों की बैठक में अनुपस्थित था? यह पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा, भंते, आयुष्मान रोहन ने आज से 7वें दिन पहले ही हिमालय पर्वत में प्रवेश करके समाधि लगा ली है। उनके पास दूत भेजकर उन्हें यहाँ आने को कहा जाए। आयुष्मान रोहन भी उसी क्षण समाधि से उठे और यह जानकर कि संघ मुझे बुला रहा है, हिमालय पर्वत से अंतर्धान होकर रक्षित तल प्रदेश में कोटिशत अरहतों के सामने प्रकट हुए। तब आयुष्मान अस्सगुप्त ने आयुष्मान रोहन से कहा, आवुस रोहन, बुद्ध शासन पर आए हुए इस संकट के समय में भी आप संघ के कामों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आयुष्मान रोहन ने क्षमा मांगते हुए कहा, यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अस्सगुप्त बोले, आवुस रोहन, तब आपको प्रायश्चित्त कर्म करना होगा। इस पर आयुष्मान रोहन ने कहा, भंते, मैं कौन सा दंड कर्म करूं? अस्सगुप्त बोले, आवुस रोहन, हिमालय पर्वत के पास कजंगल नाम का एक ब्राह्मणों का ग्राम है। वहां सोनुत्तर नाम का एक ब्राह्मण वास करता है। उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। आवुस रोहन, आप 7 वर्ष और 10 महीने उसके घर भिक्षाटन के लिए जाए और नागसेन बालक को लाकर प्रव्रजित करें। जब वह प्रव्रजित हो जाएगा, तब आप अपने दंड कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आयुष्मान रोहन ने भी बहुत अच्छा ऐसा कहकर स्वीकार कर लिया। महासेन देवपुत्र ने भी देवलोक से उतरकर सोनुत्तर ब्राह्मण की भार्या की कोख में प्रतिसंधि धारण की। प्रतिसंधि ग्रहण करने के साथ ही 3 आश्चर्यकारक तथा अद्भुत चमत्कार हुए। सभी शस्त्रास्त्र प्रज्वलित हो उठे, नए धान पक गए और बड़ी भारी वृष्टि होने लगी। आयुष्मान रोहन भी उस प्रतिसंधि ग्रहण करने के समय से लेकर 7 साल 10 महीने बराबर उस ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिए जाते रहे। किंतु उस ब्राह्मण के घर से किसी दिन भी कभी चम्मच भर चावल अथवा साग या अभिवादन या नमस्कार या स्वागत के शब्द नहीं मिले, बल्कि तिरस्कार भरे कटु शब्द ही मिलते थे। भंते आगे जाए, इतना कहने वाला भी कोई नहीं था।
7 वर्ष और 10 महीने के बीतने पर एक दिन, भंते आगे जाए, ऐसा उस घर में से किसी ने कहा। संयोग से उसी दिन वह ब्राह्मण भी किसी काम को करके कहीं बाहर से लौट रहा था। बीच रास्ते में स्थविर रोहन को देखकर ब्राह्मण ने पूछा, कहिए साधु जी, क्या आप मेरे घर गए थे? स्थविर रोहन ने कहा, हाँ ब्राह्मण, आपके घर गया था। क्या आपको कुछ मिला भी कि नहीं? ब्राह्मण ने पूछा। हाँ ब्राह्मण, मिला, आयुष्मान रोहन ने उत्तर दिया। तब उस ब्राह्मण ने संतुष्ट मन होकर घर जाकर पूछा, उस साधु को क्या कुछ भिक्षा में दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया था। दूसरे दिन ब्राह्मण घर के दरवाजे पर ही बैठा रहा और उसने सोचा, आज उस भिक्षु को झूठ बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊंगा। दूसरे दिन स्थविर ब्राह्मण के घर पर गए। ब्राह्मण ने स्थविर को देखकर कहा, कल मेरे घर पर आपको कुछ नहीं मिला था, तो भी आपने मिला ऐसा कह दिया। क्या आपको भिक्षु होकर भी झूठ बोलना चाहिए? स्थविर ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे घर पर मैं 7 वर्ष और 10 महीनों से बराबर आता रहा, किंतु किसी दिन किसी ने भी आगे जाएं, इतना भी किसी ने नहीं कहा। परंतु कल आगे जाएं, इतना शब्द तो मिला। उसी को लक्ष्य करके मैंने वैसा कहा था। ब्राह्मण विचार करने लगा, यदि यह भिक्षुगण आचारवश कहे गए इस वचन को ही पाकर कुछ मिला, ऐसी लोगों में प्रशंसा करते हैं, तो कोई दूसरी खाने पीने की वस्तुओं को पाकर कैसे नहीं प्रशंसा करेंगे। अतः उसने बहुत प्रसन्न होकर अपने स्वयं के लिए तैयार किए गए भात से चम्मच भर भात और उसी के बराबर व्यंजन भिक्षा में देकर कहा, आज से इतनी भिक्षा आपको प्रतिदिन मिलेगी। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण उस भिक्षु के आने पर उसके शांत भाव को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। तब उसने स्थविर को सदा के लिए अपने घर पर ही भोजन करने की प्रार्थना की। स्थविर ने भी चुप रहकर स्वीकार किया। उसके बाद प्रतिदिन ब्राह्मण के घर में भोजन करने के पश्चात जाने के समय कुछ न कुछ भगवान बुद्ध के उपदेशों को कहकर स्थविर रोहन जाते थे। 10 महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम नागसेन रखा गया। वह क्रमशः बढ़ते हुए 7 वर्ष का हो गया। तब उसके पिता ने उससे कहा, प्रिय नागसेन, इस ब्राह्मण कुल की जो शिक्षाएं हैं उन्हें सीखो। नागसेन बोले, तात, इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षाएं हैं? तब पिता ने बताया, प्रिय नागसेन, तीनों वेद और दूसरे शिल्प कलाएं, ये ही ब्राह्मण कुल की शिक्षाएं हैं। नागसेन बोले, तात, मैं उन शिक्षाओं को ग्रहण करूंगा। तब सोनुत्तर ब्राह्मण ने किसी ब्राह्मण आचार्य को 1 सहस्र मुद्राएं गुरु दक्षिणा में देकर अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन लगवाकर बोला, हे ब्राह्मण, आप नागसेन को वेदों का ज्ञान पढ़ाएं। तब आचार्य ने उसे वेद मंत्रों को पढ़ाना आरंभ किया। बालक नागसेन ने भी एक ही आवृत्ति में तीनों वेदों को कंठस्थ कर लिया और भली भांति समझ भी लिया। स्वयं ही उसे तीनों वेदों में एक प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो गई। शब्द ज्ञान, छंद ज्ञान, भाषा ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहा। वह पदों को जानने वाला, व्याकरण तथा लोकायत और महापुरुष लक्षण शास्त्र में पूरा पंडित हो गया। तब नागसेन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस ब्राह्मण कुल में इससे आगे भी कुछ शिक्षाएं हैं या इतनी ही है? पिता ने कहा, पुत्र नागसेन, इसके आगे कोई शिक्षा नहीं है, इतना ही सीखना था। तब नागसेन भी आचार्य से अनुमति लेकर प्रासाद से नीचे उतरा और अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर एकांत में समाधि लगाकर अपनी पढ़ी हुई विद्या के आदि, मध्य और अवसान पर विचार करने लगा। उस पढ़ी हुई विद्या के आदि में, मध्य में और अवसान में कहीं पर अल्प मात्र भी सार न पाकर बड़ा असंतुष्ट हुआ और बोला, यह वेद तो तुच्छ हैं, खोखले हैं,
उनमें न कोई सार है, न कोई अर्थ है और न कोई तथ्य है। उस समय आयुष्मान रोहन वत्तनीय के आश्रम में बैठे नागसेन के चित्त की बातों को अपने ध्यान बल से जान गए। तब वे वस्त्रों को पहनकर, पात्र और चीवर लेकर वत्तनीय के आश्रम से अंतर्धान होकर कजंगल नामक ब्राह्मणों के गांव के सामने प्रकट हो गए। नागसेन ने अपने घर के दरवाजे पर खड़े खड़े उन्हें दूर ही से आते देखा। उन्हें देखकर वह बहुत संतुष्ट, प्रमुदित और प्रीति युक्त हो उठा। यह विचार करके कि कदाचित यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा, वह उनके पास गया और बोला, मारिस, इस तरह सिर मुड़ाए और काशाय वस्त्र धारण किए हुए आप कौन है? स्थविर ने कहा, पुत्र, मैं भिक्षु हूँ। नागसेन ने पूछा, मारिस, आप किस कारण से भिक्षु हैं? स्थविर रोहन बोले, पाप रूपी मलों को दूर करने के लिए मैं भिक्षु बना हूँ। नागसेन ने पूछा, मारिस, क्या कारण है कि आपके केश वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोगों के होते हैं? स्थविर बोले, क्योंकि उनमें 16 बाधाएं देखकर भिक्षु को सिर और दाढ़ी मुंडवाना पड़ता है। नागसेन ने पूछा, कौन सी 16 बाधाएं देखकर भिक्षु सिर और दाढ़ी मुंडवा लेते हैं? स्थविर ने उत्तर दिया, केश और दाढ़ी रखने से उनको संवारना पड़ता है, सजाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है, धोना होता है, माला पहनना, गंध लगाना, सुगंधित रखना और कंघी का व्यवहार करना, आंवले का व्यवहार करना, बालों को रंगना, बांधना, कंघी पहनना, बार बार नाई को बुलाना तथा जटाओं को सुलझाना, उसमें जुएं का होना, और जब केश झड़ने लगते हैं तो लोग चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। पुत्र, इन 16 बाधाओं में लिप्त होकर मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म तथा महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं। नागसेन ने पूछा, मारिस, क्या कारण है कि आपके वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोगों के होते हैं? स्थविर बोले, बेटा, गृहस्थों के सुंदर वस्त्रों में काम वासनाएं लगी रहती हैं। वस्त्र के कारण जिस भय के होने की संभावना है, वह काशाय वस्त्र पहनने वाले को नहीं होती है। इसीलिए मेरे वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के हैं। तब नागसेन ने पूछा, मारिस, क्या आप ज्ञान की बातें जानते हैं? स्थविर बोले, हाँ पुत्र, मैं यथार्थ ज्ञान को जानता हूँ और जो संसार में सबसे उत्तम मंत्र है उसे भी जानता हूँ। नागसेन ने कहा, मारिस, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ, सिखा सकता हूँ, स्थविर ने कहा। नागसेन बोले, तब मुझे भी सिखाने की कृपा करें। स्थविर रोहन बोले, बेटा, उसके लिए यह उचित समय नहीं है, अभी मैं गांव में भिक्षाटन के लिए आया हूँ। तब नागसेन आयुष्मान रोहन के हाथ से पात्र लेकर उन्हें घर के भीतर ले गया। वहां अपने हाथों से उत्तम उत्तम भोजन परोसकर उन्हें तृप्त किया। आयुष्मान रोहन के भोजन कर चुकने पर और पात्र से हाथ हटा लेने के पश्चात उसने कहा, मारिस, अब मुझे मंत्र सिखाने की कृपा करे। आयुष्मान रोहन बोले, बेटा, जब तुम सभी बाधाओं से रहित हो जाओगे और माता पिता की अनुमति लेकर मेरे भिक्षु वेश को धारण कर लोगे, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब नागसेन अपने माता पिता के पास जाकर बोला, माताजी और पिताजी, यह भिक्षु संसार के सबसे उत्तम मंत्र को जानने का दावा करता है, लेकिन जो भिक्षु नहीं है उसे नहीं सिखाता। मैं उसके पास प्रव्रज्या ग्रहण करके उस मंत्र को सीखना चाहता हूँ। तब उसके माता पिता ने समझा, हमारा पुत्र प्रव्रजित होकर मंत्र सीखने के बाद फिर से घर लौट कर आएगा, अतः जाओ सीखो। ऐसी अनुमति उन्होंने उसे दे दी। तब आयुष्मान रोहन नागसेन को अपने साथ लेकर वत्तनीय आश्रम के विजंबवत्थु को गए।
विजंबवत्थु में एक रात रहकर जहाँ रक्षित तल था वहां गए। वहां जाकर कोटिशत अरहतों के बीच नागसेन को प्रव्रजित किया। प्रव्रज्या लेने के बाद आयुष्मान नागसेन ने आयुष्मान रोहन से कहा, भंते, मैंने भिक्षु का वेश धारण कर लिया है, अतः आप मुझे मंत्र सिखाने की कृपा करें। तब आयुष्मान रोहन विचार करने लगे, इसे पहले कौन सी विद्या सिखानी चाहिए, क्या विनय या सूत्र अथवा अभिधर्म का श्रेष्ठ ज्ञान पढ़ाना चाहिए। फिर यह सोचकर कि नागसेन तो विद्वान है, आसानी से अभिधर्म समझ लेगा, इस कारण पहले अभिधर्म ही पढ़ाया। कुशल, अकुशल और अव्याकृत अर्थात पुण्य, पाप और न पाप, न पुण्य धर्मों को 3 प्रकार और 2 प्रकार के भेद से बताने वाली अभिधर्म की पहली पुस्तक धम्म संगिनी, स्कंद, विभंग इत्यादि 18 विभाजनों वाली दूसरी पुस्तक विभंग प्रकरण, संग्रह, असंग्रह इत्यादि 14 प्रकार से बटी हुई तीसरी पुस्तक धातु कथा प्रकरण, स्कंद प्रज्ञप्ति, आयतन प्रज्ञप्ति इत्यादि 6 प्रकार से बटी चौथी पुस्तक पुग्गल पन्नति। अपने पक्ष में 500 सूत्र और विपक्ष के 500 सूत्र, इन्हीं 1000 सूत्रों की 5वीं पुस्तक कथावत्थु प्रकरण, मूल यमक, स्कंध यमक इत्यादि 10 प्रकारों से बटी छठी पुस्तक यमक प्रकरण, हेतु प्रत्यय इत्यादि 24 प्रकार से बटी हुई 7वीं पुस्तक पठठान प्रकरण। इन 7 अभिधर्म पुस्तकों को नागसेन श्रामणेर ने शीघ्र ही पढ़ डाला और कंठस्थ भी कर लिया। और फिर कहा, भंते, बस करें, इतने ही से मैं आपको सब सुना सकता हूँ। तब आयुष्मान नागसेन ने जहाँ पर कोटिशत अरहत थे वहां जाकर उनसे कहा, भंते, मैं इस संपूर्ण अभिधर्म पिटक को कुशल धर्म, अकुशल धर्म और अव्याकृत धर्म, इन्हीं 3 बातों में समावेश करके विस्तार करना चाहता हूँ। तब उन भिक्षुओं ने कहा, बहुत अच्छा नागसेन, अवश्य विस्तार करो। तब आयुष्मान नागसेन ने 7 महीनों में 7 प्रकरणों को विस्तार पूर्वक समझाया। पृथ्वी कंपित हो उठी, देवताओं ने साधुकार किया, ब्रह्मा तथा देवों ने करतल ध्वनि की, दिव्य चंदन, चूर्ण तथा मंदार आदि पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब 20 साल की आयु हो जाने के पश्चात उन कोटिशत अरहतों ने रक्षित तल में आयुष्मान नागसेन की उपसंपदा की। उपसंपदा प्राप्त करने के पश्चात दूसरे ही दिन प्रातःकाल में आयुष्मान नागसेन पात्र और चीवर लेकर अपने उपाध्याय के साथ भिक्षाटन के लिए गांव में गए। उस समय उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, अरे, मेरा उपाध्याय तो तुच्छ है, मूर्ख है। भगवान बुद्ध के अवशेष उपदेशों को छोड़कर उसने मुझे सबसे पहले अभिधर्म ही पढ़ाया। तब आयुष्मान रोहन ने अपने ध्यान बल से आयुष्मान नागसेन के चित्त की बातों को जानकर उससे बोले, नागसेन, तुम्हारे मन में अनुचित वितर्क उठ रहा है, तुम्हें ऐसा विचार करना ठीक नहीं। तब आयुष्मान नागसेन के मन में यह हुआ, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है, मेरे आचार्य अपने ध्यान बल से दूसरों के मन की बातों को जान लेते हैं। मेरे उपाध्याय बड़े पंडित हैं, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कहा, भंते, क्षमा करें, फिर कभी ऐसी बात मन में नहीं आने दूंगा। तब आयुष्मान रोहन बोले, नागसेन, इतने मात्र से क्षमा नहीं मिल सकती। सुनो, सागल नाम का एक नगर है, जहाँ मिलिंद नाम का एक राजा राज्य करता है। वह मिथ्या दृष्टि विषयक प्रश्नों को पूछकर भिक्षु संघ को तंग करता है और नीचा दिखाता है। सो तुम वहां जाकर उस राजा का दमन करके उसे संतुष्ट करो, तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। नागसेन ने कहा, भंते, एक मिलिंद राजा की तो बात ही क्या, यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ मुझसे प्रश्न पूछें, तो भी मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें शांत करने में समर्थ हूँ। कृपा करके आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें।
नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकता, स्थविर बोले। नागसेन ने पूछा, तो फिर भंते, इन 3 महीनों तक मैं कहाँ रहूं? स्थविर ने कहा, नागसेन, वत्तनीय आश्रम में आयुष्मान अस्सगुप्त रहते हैं, तुम वहीं उनके पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में वंदना करके कहो, भंते, मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल क्षेम पूछते हैं। इन 3 महीनों तक आपके समीप रहने के लिए मुझे भेजा है। तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है? यदि ऐसा पूछें तो कहना, मेरे उपाध्याय का नाम रोहन स्थविर है। और यदि पूछें, मेरा क्या नाम है, तो कह देना, भंते, आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर आयुष्मान नागसेन, आयुष्मान रोहन को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके, वस्त्र पहनकर और पात्र तथा चीवर लेकर, क्रमशः चारिका करते हुए, वत्तनीय आश्रम में आयुष्मान अस्सगुप्त के पास पहुँचे। उनके पास जाकर, प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए और एक ओर खड़े होकर, उनसे यह कहा, भंते, मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल मंगल पूछते हैं। मेरे उपाध्याय ने इन 3 महीनों तक आपके पास रहने के लिए मुझे भेजा है। आयुष्मान अस्सगुप्त बोले, तुम्हारा क्या नाम है? भंते, मेरा नाम नागसेन है। आयुष्मान अस्सगुप्त ने पूछा, तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है? नागसेन ने कहा, भंते, मेरे उपाध्याय का नाम रोहन स्थविर है। तब अस्सगुप्त ने पूछा, अच्छा बताओ, मेरा क्या नाम है? तब नागसेन ने उत्तर दिया, भंते, आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं। इस पर अस्सगुप्त ने कहा, नागसेन, बहुत अच्छा, अपने पात्र और चीवर यहाँ पर रख दो। अच्छा भंते, नागसेन ने कहा। पात्र और चीवर रखने के बाद दूसरे दिन परिवेन में झाड़ू लगाकर नागसेन ने स्थविर के लिए मुंह धोने के लिए पानी और दातुन उचित स्थान पर रख दिया। स्थविर ने झाड़ू लगाए हुए स्थान पर फिर से झाड़ू लगाया, उस पानी को फेंककर दूसरा पानी लिया, जिस दातुन को नागसेन ने स्थविर के लिए रखा था, उस दातुन को न लेकर स्थविर ने दूसरी दातुन ली और नागसेन से कोई वार्तालाप भी नहीं किया। इस तरह 7 दिन बीते। 7वें दिन स्थविर ने नागसेन से फिर वही प्रश्न पूछा। नागसेन के फिर वही उत्तर देने पर वर्षावास का अधिष्ठान किया। उस समय एक महा उपासिका 30 वर्षों से आयुष्मान अस्सगुप्त की सेवा कर रही थी। वह महा उपासिका तेमासा के बीतने पर अर्थात वर्षावास के 3 महीने बीतने पर आयुष्मान अस्सगुप्त के पास आई और बोली, भंते, क्या आपके साथ कोई दूसरा भिक्षु भी रहता है? अस्सगुप्त ने कहा, हाँ उपासिके, मेरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु रहता है। तब उस महा उपासिका ने कहा, तो भंते, आयुष्मान नागसेन के साथ कल मेरे यहाँ पर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करें। आयुष्मान अस्सगुप्त ने मौन रहकर उसका निमंत्रण स्वीकार किया। आयुष्मान अस्सगुप्त उस रात्रि के पश्चात प्रातःकाल में वस्त्र पहनकर और पात्र तथा चीवर लेकर आयुष्मान नागसेन को पीछे करके उस उपासिका के घर पर गए, जाकर बिछे हुए आसन पर बैठ गए। महा उपासिका ने उन्हें अपने हाथों से अच्छा अच्छा भोजन परोस कर खिलाया। भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ फेर लेने के बाद आयुष्मान नागसेन से अस्सगुप्त ने कहा, नागसेन, इस महा उपासिका के दान का अनुमोदन करो। और इतना कहकर वहां से उठकर चले गए। तब उस महा उपासिका ने आयुष्मान नागसेन से कहा, तात नागसेन, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मुझे गंभीर धर्म का उपदेश करें। आयुष्मान नागसेन ने भी उसे लोकोत्तर निर्वाण संबंधी अभिधर्म की गंभीर बातों को कहा। उससे उस महा उपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर राग रहित निर्मल धर्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसने यह जान लिया कि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होने के स्वभाव वाला है।
आयुष्मान नागसेन भी धर्मोपदेश करने के पश्चात अपनी कही गई बातों पर विचार करते हुए यथार्थ ज्ञान का लाभ करके उसी आसन पर बैठे बैठे श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। तब आयुष्मान अस्सगुप्त ने अपने स्थान में बैठे हुए ही नागसेन तथा वह उपासिका, इन दोनों को वास्तविक धर्मज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा जानकर साधुकार किया। साधु साधु नागसेन, तुमने एक ही बाण से दो निशानों को भेदा है। तब अनेक देवताओं ने भी साधुकार किया। तब आयुष्मान नागसेन अपने आसन से उठकर आयुष्मान अस्सगुप्त के पास जाकर प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। तब आयुष्मान अस्सगुप्त बोले, नागसेन, अब तुम पाटलिपुत्र जाओ। पाटलिपुत्र नगर के अशोकाराम में आयुष्मान धर्मरक्षित रहते हैं। उनके साथ रहकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का यथाभूत अध्ययन करो। नागसेन ने पूछा, भंते, यहाँ से पाटलिपुत्र नगर कितनी दूर है? अस्सगुप्त ने बताया, नागसेन, यहाँ से पाटलिपुत्र 100 योजन दूर है। नागसेन बोले, भंते, तब तो पाटलिपुत्र बहुत दूर है और बीच रास्ते में भिक्षा मिलना भी दुर्लभ है, मैं कैसे जा पाऊंगा? तब अस्सगुप्त ने कहा, नागसेन, व्यर्थ की चिंता मत करो और जाओ, बीच रास्ते में तुम्हें भिक्षा मिलेगी। शाली चावल का भात जिसमें से काले दाने चुन लिए गए हैं तथा अनेक प्रकार के सूप और व्यंजन भिक्षा के रूप में मिलेंगे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर आयुष्मान नागसेन आयुष्मान अस्सगुप्त को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके पात्र और चीवर लेकर पाटलिपुत्र की ओर चारिका के लिए चल पड़े। उस समय पाटलिपुत्र का एक व्यापारी 500 गाड़ियों के साथ पाटलिपुत्र जाने वाली सड़क पर से जा रहा था। उसने आयुष्मान नागसेन को दूर से ही आते हुए देखा और देखकर अपनी गाड़ियों को रोककर उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, भंते, आप कहाँ जा रहे हो? नागसेन बोले, गृहपति, मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ। व्यापारी बोला, भंते, यह तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग भी पाटलिपुत्र ही जा रहे हैं। हम लोगों के साथ आप भी आराम से चलें। तब वह पाटलिपुत्र का व्यापारी आयुष्मान नागसेन के व्यवहारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह आयुष्मान नागसेन को अपने हाथों से भिक्षा खिलाकर उनके भोजन कर चुकने पर एक नीचा आसन लेकर उस पर बैठ गया और बोला, भंते, आपका क्या नाम है? नागसेन ने बताया, गृहपति, मेरा नाम नागसेन है। तब व्यापारी ने पूछा, भंते, क्या आप भगवान बुद्ध के उपदेशों को जानते हैं? नागसेन बोले, गृहपति, मैं अभिधर्म की बातों को जानता हूँ। व्यापारी बोला, भंते, धन्य मेरा भाग्य, मैं भी अभिधर्मिक हूँ और आप भी अभिधर्मिक है। भंते, अभिधर्म से संबंधित बातों को कहें। तब आयुष्मान नागसेन ने उसे अभिधर्म का उपदेश किया और उपदेश करते करते ही उसे यह धर्मज्ञान हो गया कि जो उत्पन्न हुआ है वह नाश होता है। वह व्यापारी अपनी 500 गाड़ियों को आगे करके चलने लगा। पीछे पीछे जाते हुए पाटलिपुत्र के निकट पहुंचकर दो सड़कों के अलग होने की एक जगह ठहरकर वह आयुष्मान नागसेन से बोला, भंते, यह अशोकाराम का मार्ग है और यह मेरा कीमती कंबल है, 16 हाथ लंबा और 8 हाथ चौड़े। इस कंबल का आप कृपा करके स्वीकार करें। आयुष्मान नागसेन ने उस पर कृपा करके कंबल को स्वीकार किया। तब वह व्यापारी संतुष्ट, प्रीति युक्त और प्रमुदित होकर आयुष्मान नागसेन को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके चला गया। आयुष्मान नागसेन ने अशोकाराम में आयुष्मान धर्मरक्षित के पास जाकर उनको प्रणाम करके अपने आने का प्रयोजन बताया। 3 ही महीनों के भीतर एक ही आवृत्ति में आयुष्मान नागसेन ने आयुष्मान धर्मरक्षित से बुद्ध के वचन तीनों पिटकों को कंठस्थ कर लिया और आगे 3 महीनों में उसके सभी अर्थों को भी जान लिया। तब आयुष्मान धर्मरक्षित ने आयुष्मान नागसेन से कहा, नागसेन, जैसे ग्वाला गायों को केवल पालता है,
किंतु उन गायों के दूध पीने वाले दूसरे ही होते हैं। उसी तरह तुम्हारे द्वारा त्रिपिटक को जान लेना तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि तुम श्रवण फल के भागी नहीं बनते। नागसेन बोले, भंते, मैं समझ गया, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तब उसी दिन रात के समय उन्होंने प्रतिसंविदाओं के साथ अरहत पद को प्राप्त कर लिया। आयुष्मान नागसेन के इस सत्य में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कंपित हो उठी। ब्रह्मदेवों ने करतल ध्वनि की, दिव्य चंदन चूर्ण और मंदार पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय कोटिशत अरहतों ने हिमालय पर्वत के रक्षित तल में इकट्ठे होकर आयुष्मान नागसेन के पास दूत के द्वारा संदेश भेजा, नागसेन यहाँ हमारे पास आए, हम लोग नागसेन को देखना चाहते हैं। तब आयुष्मान नागसेन दूत की बातों को सुनकर अशोकाराम से अंतर्धान होकर हिमालय पर्वत के रक्षित तल में कोटिशत अरहतों के सामने प्रकट हुए। उन अरहतों ने आयुष्मान नागसेन से कहा, नागसेन, राजा मिलिंद वाद प्रतिवाद में प्रश्न पूछकर भिक्षु संघ को परेशान करता है और नीचा दिखाता है। तुम उसके पास जाकर उस राजा का दमन करो। नागसेन बोले, भंते, अकेले राजा मिलिंद की तो बात ही क्या, यदि जम्बू द्वीप के सभी राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछें, तो भी मैं उन सभी को उत्तर देकर उन्हें शांत कर सकता हूँ। भंते, आप लोग निर्भय होकर सागल नगर की ओर प्रस्थान करें। तब वे सभी स्थविर भिक्षु अपने चमकदार काशाय वस्त्रों को लहराते हुए तथा ऋषियों के अनुकूल वायुमंडल निर्मित करते हुए सागल नगर की ओर चल पड़े। फिर ऐसा हुआ, उस समय आयुष्मान आयुपाल संख्येय परिवेन में रहते थे। तब राजा मिलिंद ने अपने अमात्यों से कहा, आज की रात बड़ी रमणीय है। आज किस श्रमण या ब्राह्मण के पास धर्म चर्चा करने तथा प्रश्नों को पूछने के लिए जाऊं? कौन मेरे साथ वाद विवाद करके मेरी शंकाओं को दूर करने का साहस रखता है? राजा के यह पूछने पर 500 यवनों ने यह उत्तर दिया, महाराज, आयुपाल नाम का एक स्थविर है जो तीनों पिटकों को जानता है और बहुत बड़ा पंडित है। वह इस समय संख्येय परिवेन में वास करता है। आप उसके पास जाएं और प्रश्न पूछें। राजा मिलिंद ने कहा, अच्छा, तो उन भदंत आयुपाल को मेरे आने की सूचना दे दो। तब आज्ञा पाकर एक यवन ने आयुष्मान आयुपाल के पास दूत भेजा, भंते, राजा मिलिंद आपसे मिलना चाहता है। आयुष्मान आयुपाल ने भी कहा, ठीक है, उन्हें आने के लिए कहो। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार होकर संख्येय परिवेन में आयुष्मान आयुपाल के पास गया। कुशल क्षेम की बातों को पूछने के बाद एक ओर बैठ गया और बोला, भंते, आप किस कारण से प्रव्रजित हुए हैं? आपका परम उद्देश्य क्या है? स्थविर आयुपाल बोले, महाराज, धर्मपूर्वक तथा शांति पूर्वक रहने के लिए तथा प्रव्रज्या द्वारा श्रमण फल की प्राप्ति के परम उद्देश्य से मैं प्रव्रजित हुआ हूँ। राजा ने कहा, भंते, क्या कोई गृहस्थ भी है जो धर्मपूर्वक और शांति पूर्वक रह सकता है? आयुपाल बोले, हाँ महाराज, गृहस्थ भी धर्मपूर्वक और शांति पूर्वक रह सकता है। बनारस के ऋषि पतन मरिगदाव में भगवान के धर्मचक्र परिवर्तन करने के पश्चात 18 करोड़ ब्रह्मदेवों तथा दूसरे भी बहुत से देवताओं को धर्मज्ञान हो गया था। उन देवताओं में से कोई भी प्रव्रजित नहीं थे, बल्कि सभी गृहस्थ ही थे। और भी महाराज, भगवान के महासमय सूत्र, महामंगल सूत्र, समचित्त पर्याय सूत्र, राहुलोवाद सूत्र तथा पराभव सूत्रों के उपदेश करने पर जिन देवताओं को धर्मज्ञान हो गया था, उनकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती है। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रव्रजित नहीं थे। तब राजा मिलिंद ने कहा, भंते आयुपाल, तब तो आपकी प्रव्रज्या निरर्थक ही हुई है। पूर्व जन्म के किए गए पापों से ही सभी बौद्ध भिक्षु प्रव्रजित होते हैं और धुतांग को धारण करते हैं।
भंते आयुपाल, जो भिक्षु एकास्निक धुतांग धारण करते हैं, वे अवश्य अपने पूर्व जन्म में चोर रहे होंगे। दूसरों के भोगों को चुरा लेने के पाप के फल स्वरूप ही वे एकास्निक हुए हैं। इसी कारण वह न कभी भी किसी एक जगह रह पाते हैं और न मन के अनुकूल कुछ खा पी सकते हैं। इसमें न उनका कोई शील है, न तप है और न ब्रह्मचर्य ही है। भंते आयुपाल, और जो भिक्षु आभ्यावकाशिक है, अर्थात सदा खुले आकाश के नीचे रहने के धुतांग को धारण करते हैं, वे अपने पहले जन्म में गांव को नष्ट करने वाले चोर रहे होंगे। दूसरों के घरों को नष्ट करने के दुष्कर्म के फल स्वरूप से ही वे इस जन्म में सदा खुले मैदान में ही रहते हैं, किसी घर के भीतर नहीं ठहर सकते हैं। इसमें न उनका कोई शील है, न तप है, न ब्रह्मचर्य ही है। भंते आयुपाल, और जो भिक्षु सदा बैठे रहने के धुतांग को धारण करते हैं, वे अपने पहले जन्म में मार्ग के लुटेरे रहे होंगे, जो मुसाफिरों को बांधकर और बैठाकर छोड़ देते रहे होंगे। उसी पाप के फल के कारण वे सदा बैठे रहते हैं, कभी सो नहीं सकते। इसमें न उनका कोई शील है, न तप है और न ब्रह्मचर्य ही है। इस पर आयुष्मान आयुपाल चुप हो गए, उन्हें कुछ नहीं सूझा। तब 500 यवनों ने राजा मिलिंद से कहा, महाराज, यह स्थविर पंडित तो है, किंतु ऐसा तेज नहीं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। आयुष्मान आयुपाल को उस तरह मौन देखकर राजा ताली बजाते हुए उच्च स्वर से बोल उठा, अरे, यह जम्बूद्वीप तो तुच्छ है, बिल्कुल निर्बल है। यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद विवाद करके मेरी शंकाओं को दूर कर सके। ऐसा कहकर राजा ने यवनों की ओर देखा, किंतु उन्हें फिर भी निर्भीक और निःशंक देखकर मन में विचार किया, मालूम होता है अवश्य कोई दूसरा पंडित भिक्षु है जो मेरे साथ बातें करने का उत्साह करता है, जिसके कारण यह यवन निर्भीक और निःशंक हैं। तब राजा मिलिंद ने यवनों से पूछा, क्या दूसरे भी कोई पंडित या भिक्षु हैं जो मेरी शंकाओं को दूर कर सकते हैं? उस समय आयुष्मान नागसेन श्रमणों के एक समूह के साथ गांव, कस्बे और राजधानियों में भिक्षाटन करते हुए क्रमशः सागल नगर में पहुंचे थे। वे संघ नायक, गणनायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, बहुत लोगों से सम्मानित, पंडित, चतुर, बुद्धिमान, निपुण, विज्ञ, अनुभवी, नम्र, तेज, बहुश्रुत, तीनों पदकों को जानने वाले, वेदों में पारंगत, स्थिर चित्त वाले, लोक कथाओं को जानने वाले, भगवान बुद्ध के शासन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी जानने वाले, पर्याप्तिधर, पारमी प्राप्त, भगवान के धर्म के अनुकूल देशना करने में कुशल, कभी भी विफल न होने वाली विचित्र प्रत्युत्पन्न मति से युक्त थे। विचित्र वक्ता, शुभ बातों को बोलने वाले, अद्वितीय, अपराजेय थे। उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता था, उन्हें तर्कों से नहीं समझा जा सकता था। सागर के समान शांत, हिमालय के जैसे निश्चल तथा विजयी, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले, बड़े भारी वक्ता, दूसरे मत वालों को पराजित करने वाले, दूसरे तीर्थिकों को हराने वाले, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, राजा और राजमंत्री, सभी से सत्कार पाने वाले और पूजा किए जाने वाले, चीवर, पिंडपात, शयनासन और ग्लान प्रत्यय पाने वाले, उत्तम लाभ और यश पाने वाले, धर्मोपदेश सुनने की इच्छा से आए हुए कुशल और विज्ञ पुरुषों को बुद्ध धर्म के नवरत्नों को दिखाने वाले, धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले, धर्म रूपी प्रकाश को धारण करने वाले, धर्म स्तंभ को गाड़ने वाले, धर्म यज्ञ करने वाले, धर्म ध्वजा को पकड़े हुए, धर्म भेरी को बजाते हुए, सिंहनाद करते हुए, बिजली के समान कड़कते हुए, मधुर वाणी बोलते हुए, करुणा रूपी बूंदों की सुखद वर्षा करते हुए, अपने ज्ञान रूपी विद्युत को चमकाते हुए, बड़े भारी धर्म रूपी मेघ से अमृत वर्षा करके लोगों को संतुष्ट करते हुए सागल नगर पहुंचे थे। वहां आयुष्मान नागसेन 80,000 भिक्षुओं के साथ संख्येय परिवेन में ठहरे हुए थे। कहा जाता है, महान पंडित, वक्ता, निपुण और निर्भीक,
सिद्धांतों को जानने वाले, समझाने में चतुर, त्रिपिटक के जानने वाले, 5 और 4 निकायों के जानने वाले उन भिक्षुओं ने नागसेन को अपना अगुआ मान लिया था। गंभीर प्रज्ञा, मेधावी, सुमार्ग और कुमार्ग को जानने वाले निर्भय नागसेन, जिन्होंने परम पद निर्वाण को प्राप्त कर लिया था, उन निपुण सत्यवादी भिक्षुओं के साथ गांव और कस्बों में घूमते हुए सागल नगर पहुँचे थे। संख्येय परिवेन में नागसेन ठहरे थे। जैसे पर्वत पर केसरी, वैसे वे मनुष्यों के बीच शोभायमान होते थे। तब देव मंत्री ने राजा मिलिंद से कहा, महाराज जरा ठहरे, नागसेन नाम के एक स्थविर पंडित है और वे इस समय संख्येय परिवेन में ठहरे हुए हैं। महाराज, आप उनके पास जाएं और प्रश्न पूछें। आपके साथ बातें करके आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए वे समर्थ हैं। सहसा नागसेन के नाम को सुनकर राजा मिलिंद को भय होने लगा, उसके गात्र स्तंभित हो गए और रोमांच हो आया। तब राजा मिलिंद ने देव मंत्री से पूछा, क्या वह नागसेन भिक्षु मेरे साथ बातें करने को तैयार हैं? देव मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, वे नागसेन आपके साथ वाद विवाद करने के लिए तैयार है। यदि इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, प्रजापति, सुयाम, संतुषित देव, लोकपाल और अपने बाप दादाओं के साथ महाब्रह्मा भी आ जाए, तो भी नागसेन उनसे बातें कर सकते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तब राजा मिलिंद ने देव मंत्री से कहा, देव मंत्री, तो उनके पास दूत भेजकर उन्हें सूचित कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा महाराज। ऐसा कहकर देव मंत्री ने आयुष्मान नागसेन के पास दूत भेजा। भंते, राजा मिलिंद आपसे मिलना चाहते हैं। आयुष्मान नागसेन ने भी उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, राजा को आने के लिए कहे। तब राजा मिलिंद उन 500 यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार होकर बड़ी भारी सेना के साथ संख्येय परिवेन में आया और जहां पर आयुष्मान नागसेन थे वहां गया। उस समय आयुष्मान नागसेन 80,000 भिक्षुओं के साथ सम्मेलन गृह में बैठे थे। राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन की परिषद को देखा तथा दूर ही से देखकर देव मंत्री से कहा, देव मंत्री, यह इतनी बड़ी परिषद किसकी है? देव मंत्री ने बताया, महाराज, आयुष्मान नागसेन की यह परिषद है। तब आयुष्मान नागसेन की परिषद को दूर ही से देखकर राजा मिलिंद को भय होने लगा, उसके गात्र स्तंभित हो गए और रोमांच हो आया। गेंडों से घिरे हाथी की तरह, गरुड़ों से घिरे सांप की तरह, अजगर से घिरे सियार की तरह, महिषों से घिरे भालू की तरह, सांप से पीछा किए गए मेढक की तरह, सिंह से पीछा किए गए हरिण की तरह, सपेरे के हाथों में आए सांप की तरह, बिल्ली से खेल खिलाए जाते हुए चूहे की तरह, ओझा से बांधे गए भूत की तरह, राहु से ग्रसित चांद की तरह, पेटी में बंद किए गए सांप की तरह, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह, जाल में पड़ी मछली की तरह, हिंसक पशुओं से भरे जंगल में भटके हुए मनुष्य की तरह, वे श्रवण के प्रति अपराध किए हुए यक्ष की तरह तथा आयु समाप्त हुए देवता की तरह राजा मिलिंद भयभीत, डर, चिंतित, उदास तथा खिन्न हो गया। वाद विवाद में मुझे यह कहीं हरा न दे, ऐसा शंकित होकर उसने देव मंत्री से कहा, देव मंत्री, आप मुझे ना बताएं कि आयुष्मान नागसेन कौन है, बिना बताए ही मैं उन्हें पहचान लूंगा। देव मंत्री ने कहा, महाराज, बहुत अच्छा, आप उन्हें स्वयं पहचानें। उस समय आयुष्मान नागसेन सामने बैठे हुए 40,000 भिक्षुओं से कम आयु के और पीछे बैठे हुए 40,000 भिक्षुओं से अधिक आयु के थे। तब राजा मिलिंद ने सारे भिक्षु संघ को आगे, पीछे और बीच में देखते हुए आयुष्मान नागसेन को देखा। आयुष्मान नागसेन भिक्षु संघ के बीच में केसरी सिंह की तरह डर तथा भय से रहित स्थिर भाव से बैठे हुए थे। राजा ने उन्हें देखकर आकार ही से जान लिया, यही आयुष्मान नागसेन है। तब राजा मिलिंद ने देव मंत्री से कहा, देव मंत्री, क्या यही आयुष्मान नागसेन है?
तब देव मंत्री ने कहा, जी हाँ महाराज, यही आयुष्मान नागसेन है। आपने नागसेन को ठीक से पहचान लिया है। राजा को यह देखकर बड़ा संतोष हुआ कि बिना बताए मैंने नागसेन को पहचान लिया। किंतु आयुष्मान नागसेन को देखकर पुनः राजा को भय होने लगा, उसके गात्र स्तब्ध हो गए और रोमांच हो आया। ऐसा कहा गया है कि ज्ञान संपन्न और उत्तम संयमों में अभ्यस्त ऐसे आयुष्मान नागसेन को देखकर राजा बोल उठा, मैंने बहुत वक्ताओं को देखा है, मैंने अनेक शास्त्रार्थ किए हैं, किंतु कभी भी मुझे ऐसा भय नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है। आज अवश्य ही मेरी हार होगी और नागसेन जीत जाएगा, क्योंकि मेरा चित्त चंचल हो रहा है। ऊपरी कथा समाप्त।